एसएससी एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि खतरनाक टॉपिकों का सिलसिला चल रहा है, अर्थात जो जितने भी पाठ के महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, जो बोर्ड पेपर में पूछे जाने की संभावना जिनकी सबसे ज़्यादा होती है, उन्हें हम शॉर्ट वीडियो 10 से 15 मिनट के वीडियो बना बना के आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आज उसी की श्रृंखला में जो हमारा खतरनाक टॉपिक है, उसे हम कह सकते हैं कि मेंडल द्वारा मटर के पौधे में चुने गए 7 विकल्पी लक्षण या 7 युग्म विकल्पी लक्षण इसे कहते हैं। जो यह प्रश्न है, यह प्रश्न हमेशा लगभग 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कि जो मेंडल ने मटर का पौधा चुना था, उसमें जो उन्होंने 7 विकल्पी या 7 युग्म विकल्पी लक्षणों को लिया था, वे कौन कौन से लक्षण थे। तो जैसा कि पहले ही लिखा गया है कि वे 7 विपरीत लक्षण थे या 7 विपरीत युग्म लक्षण थे। उनमें जो पहला लक्षण होता है, हम सातों के बारे में पढ़ेंगे। जो पहला लक्षण होता है बीज की आकृति। मेंडल के द्वारा जो मटर के पौधे में 7 युग्म विकल्पी लक्षणों को चुना गया, जिसमें पर परागण की प्रक्रिया कंप्लीट कराई गई, उनमें से जो पहला लक्षण होता है उसे हम कहते हैं बीज की आकृति। जो मेंडल ने लिया, जो बीज की आकृति थी, उसमें एक प्रभावी लक्षण था, दूसरा क्या था, अप्रभावी लक्षण था। तो प्रभावी लक्षण में जो बीज की आकृति थी वह कैसी थी, गोला थी, गोलाकार थी या गोल आकृति के था। जबकि जो अप्रभावी लक्षण था वह कैसा था, झुर्रीदार था। यदि हम इसे समझे तो यदि आप किराने की स्टोर पे जाते हैं, जनरल स्टोर पर जाते हैं, तो आप देखते हैं कि हमें जो मटर प्राप्त होती है वह 2 प्रकार की प्राप्त होती है। एक छोले बनाने वाली मटर, जबकि तथा जो एक बोने वाली मटर। तो जो बोने के लिए मटर प्रयोग में लाई जाती है वह कैसी होती है, झुर्रीदार होती है, अर्थात क्या होती है, रिंकल शेप्ड होती है। जबकि दूसरी कैसी होती है, गोलाकार होती है। यदि हम बात करें, यदि हम देखें तो आप देख पा रहे होंगे, यह जो मटर आप देख पा रहे होंगे, इसकी आकृति कैसी है, गोलाकार है। तो बीज की आकृति में जो गोलाकार आकृति होती है वह क्या होती है, प्रभावी होती है। जबकि जो झुर्रीदार प्राकृति होती है वह क्या होती है, अप्रभावी होती है। इसी में के श्रृंखला में जो उन्होंने दूसरे लक्षण को लिया, उन्होंने लिया बीज का रंग। अर्थात जो मटर का पौधा था उसका बीज कैसा था या बीज का रंग कैसा था। तो जो प्रभावी लक्षण था, बीज का रंग कैसा था, पीला था, तथा जो अप्रभावी लक्षण था बीज के रंग का, वह कैसा था, हरा था। बीज देखने में कैसे थी, प्रभावी लक्षण में बीज का रंग पीला था तथा अप्रभावी लक्षण में बीज का रंग कैसा था, हरा था। तीसरा जो लक्षण लिया था कि पुष्प का रंग, अर्थात जो मटर में पुष्प लगते थे उसका उन्होंने रंग के ऊपर युग्म विकल्पी लक्षण बनाया। तो जो पुष्प का रंग था वह क्या था, लाल था। जो प्रभावी लक्षण था पुष्प का वह लाल था, जबकि जो अप्रभावी लक्षण था पुष्प के रंग का वह कैसा था, सफेद था। अर्थात जिस मटर के पौधे में लाल रंग का पुष्प लगता था वह पुष्प का कैसा रंग था, प्रभावी लक्षण था। यदि मटर के पौधे पर सफेद रंग का पुष्प लग रहा है तो वह पुष्प के रंग का कैसा था, अप्रभावी लक्षण था। अर्थात जो पहला था बीज की आकृति, बीज का रंग, और तीसरा था पुष्प का रंग। इसी श्रृंखला में जो चौथा उन्होंने लिया था लक्षण, उसमें था फली की आकृति। अर्थात जो फल लगता है मटर के, फली जो फल लगता है उसे क्या कहते हैं, फली के नाम से जानते हैं। तो जो फली की आकृति थी, एक आकृति कैसी थी, फूली हुई, जो क्या थी, प्रभावी। जो फली क्या, जो प्रभावी लक्षण था फली की आकृति का वह क्या था, फूली हुई थी। जबकि जो अप्रभावी लक्षण था वह कैसी थी, पिचकी हुई थी। जैसा कि आप, हम यहाँ पे मटर का सीजन चल रहा है तो हम बात करें, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 2 मटर है, अर्थात यह भी मटर की फली है और यह भी क्या है, मटर की फली है। आप देखेंगे कि यह जो पहली मटर है यह कैसी है, फूली हुई है, अर्थात इसमें सीड गोलाकार है और यह क्या होंगे, पूरी फूली तरह से क्या है, फूली है। अर्थात यह क्या हो गया, फली का जो आकृति हुई यह क्या हुई, प्रभावी लक्षण हुआ, अर्थात फूली हुई। अब दूसरी बात करते हैं जो पिचकी हुई है। तो आप देख पा रहे होंगे यह जो मटर है कैसी है, रिंकल शेप्ड है, अर्थात कैसी है, पचकी हुई है कि ना। अर्थात पहली की मटर जो था प्रभावी लक्षण था वह फूली हुई थी, जबकि अप्रभावी लक्षण क्या था, पिचकी हुई। अर्थात जिस मटर की फली की आकृति फूली थी वह मटर के लिए प्रभावी लक्षण था, जबकि जिस मटर की फली क्या थी, पिचकी हुई थी, वह लक्षण कैसा था, अप्रभावी लक्षण था। जो पांचवा लक्षण था, जो महत्वपूर्ण लक्षण, फली का रंग। अर्थात जो फली लग रही थी, फली का ऊपर से देखने से जो उसका रंग था वह कैसा था, हरा। जैसे हम बात करते हैं, यदि कोई फली है, इसका रंग ऊपर से कैसा है, हरे कलर का है, तो फली के रंग का जो लक्षण होगा वह क्या होगा, यदि हरा रंग है तो वह क्या होगा, प्रभावी होगा। वहीं यदि फली का रंग कैसा है,
पीला है, अर्थात जो यह ऊपर की कोट होती है यदि हरा है तो प्रभावी लक्षण है, वहीं यदि यह कैसा है, पीला हुआ है तो कैसा होगा, यह अप्रभावी लक्षण होगा। जबकि छठे नंबर का जो लक्षण लिया था पुष्प की स्थिति, अर्थात जो पौधे मटर का पौधा था उसमें जो पुष्प लगते थे उसकी स्थिति, तो यदि कक्षस्थ पुष्प लगते थे, पुष्प की स्थिति में जो कक्षस्थ पुष्प थे वह क्या थे, प्रभावी लक्षण थे। जबकि पुष्प की स्थिति में जो अग्रस्त थे वे कैसे थे, अप्रभावी लक्षण थे। यदि हम बात करें, यदि हम देखें कि यदि एक यह मटर का क्या है, पौधा है, यदि इसके तने के बगल में यहाँ पे मटर की कली लग रही है, फली लग रही है, सॉरी यहाँ पर यदि मटर की क्या लग रही है, फली लग रही है, तो यह कैसा लक्षण था, कक्षस्थ था। अर्थात जहां पर नोड निकलते हैं यदि उसके पास से या नोड या तने के ऊपर फली लगती है तो वह कैसा लक्षण था, प्रभावी लक्षण था। वहीं यदि किसी पुष्प के ऊपर, सिरे के ऊपर, कहां पर, सिरे के ऊपर फलियां लग रही हैं तो यह क्या था, अप्रभावी लक्षण था। अर्थात कक्षस्थ का मतलब होता है नोड के बगल से फलों का लगना, जबकि अग्रस्थ मतलब होता है तने के या पुष्प के सबसे ऊपरी सिरे पर किसका रखना, फली का लगना। वहीं लास्ट पॉइंट जो 7वें नंबर का करेक्टर था या 7वें नंबर का जो लक्षण लिया गया था मेंडल के द्वारा, वह था पौधे की लंबाई। जैसा हमें पता है जो पौधे की लंबाई का प्रभावी लक्षण था वह क्या था, लंबापन था, जिसे हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तथा जो पौधे की लंबाई का अप्रभावी लक्षण था वह कैसा था, बौना था, जिसे हम स्मॉल टी से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यह जो प्रश्न है यह हमेशा लगभग 2 नंबरों में पूछा जाता है कि जो मेंडल के द्वारा मटर के पौधे का युग्म विकल्पी 7 लक्षणों को लिया गया, वे सातों लक्षण क्या थे तथा उसमें प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण कौन कौन से थे। तो यदि हम एक बार रिवाइंड कर लें तो हम देखें कि लक्षण में पहला जो लक्षण था वह था फली की आकृति, जिसमें पहला प्रभावी लक्षण होता था गोलाकार तथा अप्रभावी लक्षण था झुर्रीदार। ये दूसरे लक्षण की बात करें तो बीज का रंग, प्रभावी लक्षण में बीज का रंग पीला था, अप्रभावी लक्षण में बीज का रंग कैसा था, हरा था। तीसरे कलर लक्षण की बात करें तो दिया गया है पुष्प की आकृति, अर्थात जो पुष्प की आकृति थी वह प्रभावी के लिए क्या थी, लाल थी तथा अप्रभावी के लिए क्या थी, सफेद थी। चौथा लक्षण फली की आकृति, अर्थात जो लक्षण था वह थी फली की आकृति, प्रभावी लक्षण में फली की आकृति कैसी थी, सॉरी फूली हुई थी, जबकि अप्रभावी लक्षण में फली की आकृति कैसी थी, पिचकी हुई थी। 5वें नंबर का लक्षण होता है कि फली का रंग लक्षण था और उसमें प्रभावी लक्षण कैसा था, हरा। यदि फली का रंग हरा है तो वह प्रभावी लक्षण था, यदि फली का रंग कैसा है, पीला है, तो वह अप्रभावी लक्षण था। छठा जो लक्षण था वह था पुष्प की स्थिति, अर्थात मटर के पौधे में जो पुष्प लगता था यदि वह पुष्प कक्षस्थ लगता था तो वह क्या था, प्रभावी लक्षण था। वहीं यदि मटर के पौधे पर पुष्प अग्रस्त लगता था, पौधे के टिप पर लगता था, तो वह क्या था, अप्रभावी लक्षण था। एवं लास्ट नंबर या 7वें नंबर का जो लक्षण था वह था पौधे की लंबाई। यदि पौधे की लंबाई में पौधा लंबा है तो वह प्रभावी लक्षण था, यदि पौधे की लंबाई में पौधा बौना है तो वह क्या था, अप्रभावी लक्षण था। यह प्रश्न आप लोगों को 2 नंबर दे के जाएगा, इसलिए आप इसे अच्छे से सातों युग्म विकल्पी लक्षण को पढ़ लीजिए और इसी क्रम में आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन्हें आपको खतरनाक टॉपिक के अंतर्गत मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।